विजयनगर राज्य के एक छोटे से गांव में तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। उसी के बीच सुशील नाम का एक गरीब मछुआरा गहरी चिंता में डूबा था। उसकी पत्नी अब नहीं थी और उसके अंधे पर बेहद समझदार बेटे शिवम की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। बारिश ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी, जिससे वो मछली पकड़ने भी नहीं जा पा रहा था। एक शाम जब बारिश थोड़ी धीमी हुई, सुशील अपने मित्र रमेश काका के घर पहुंचा। क्या बात है सुशील, तुम इतने परेशान क्यों हो? शिवम की माँ के जाने के बाद अब शिवम की पूरी जिम्मेदारी हम ही पर है। अब वो बड़ा हो गया है, पर क्या कहें, अंधा होने की वजह से कोई उससे शादी ही नहीं करना चाहता और ये लगातार बारिश में काम भी नहीं मिल रहा। करें तो क्या करें। चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। हमें हिम्मत रखनी चाहिए और सब ना उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हाँ काका, अब तो ऊपर ही वाले का सहारा है। सुशील उदास मन से घर लौटा। अगली सुबह बारिश रुकी तो वो नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला गया। हे ऊपर वाले, हमारे बेटे की किस्मत का दरवाजा खोल दे। उसने जाल फेंका, पर आज उसे कम मछलियां मिली। काले बादल फिर से घिरने लगे थे। अरे आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो केवल एक ही समय का खाना बन पाएगा। ऊपर से ये मौसम फिर से खराब हो रहा है। हमको लगता है कि हमको यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और बाजार जाके मछली बेचनी चाहिए। हाँ। सोचते हुए सुशील बाजार चला गया। उसने जल्दी मछलियां बेची और घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि बूंदें फिर से गिरने लगी थी। शिवम बेटा, अरे ओ शिवम बेटा, घर आ गए हम। कहाँ हो? पिताजी, आपको देर क्यों हो गई? और ये बारिश फिर शुरू हो गई। आप जानते हैं कि आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता है और मैं कहीं जा भी नहीं सकता। और ये बिजली कड़कने से मुझे कितना डर लगता है। अरे बेटा, मछलियां तो मिल नहीं रही थी और ऊपर से ही बारिश। थोड़ी देर हो गई। कल से तू भी हमारे साथ चलना। इससे ना तुझे मेरी चिंता होगी और ना हमको तेरी चिंता होगी, ठीक है? हाँ पिताजी, ये ठीक रहेगा। अगली सुबह ए बेटा शिवम, जल्दी कर ले बेटा, वरना तालाब के किनारे बहुत से मछुआरे इकट्ठा हो जाएंगे और हमको कम मछलियां मिलेंगी। चल बेटा, जल्दी चल। सुशील और शिवम मछलियां पकड़ने निकल पड़े। बेटा शिवम, तू यहीं बैठ, मैं मछलियां पकड़ के लाता हूँ, है ना? शिवम, जो देख नहीं सकता था, चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। सुशील ने मछली पकड़ने की कोशिश की, पर आज भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। आसमान में फिर से बादल उमड़ने लगे थे। हाँ, आज भी एक को मछली नहीं मिली। कई दिन से ऐसे ही हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा भगवान, तो हम तो दोनों भूखे मर जाएंगे। तभी वहाँ विनय नाम का एक मछुआरा आया। अरे सुशील, किसे साथ लाए हो? ये लड़का कौन है? ये हमारा बेटा है शिवम। अच्छा, यह तुम्हारा अंधा बेटा है ना? बताओ, भगवान के खेल भी कितने निराले हैं। इतना सुंदर बेटा है, नैन नक्श तो देखो कितने अच्छे हैं। पर बताओ, अंधा है। ए विनय भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं आती का? अरे हमारा बेटा चाहे जैसा भी हो, हमरे लिए उस सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है। हाँ ठीक है भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बुरा लगा हो तो चलता हूँ। लगता है फिर से बारिश होने वाली है। आज काफी अच्छी मछली पकड़ी है। बढ़िया मछली के पकोड़े तल के खाऊंगा। तुम अपने अंधे बेटे को संभाल कर लेके जाना, कहीं गड्ढे में गिर ना जाए। विनय की बातों से शिवम उदास हो गया। सुशील ने उसे समझाया। बेटा शिवम, इन जैसन की बातों पर ध्यान ना दिया करो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों का मजाक उड़ाना, है ना बेटा? जी पिताजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे प्यार करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है।
शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तू यहीं रुक, मैं जरा तेरे लिए जंगल से फल तोड़कर लाता हूँ। फिर दोनों बाप बेटे बढ़िया फल खाएंगे, है ना? हाँ, तू रुक, मैं आता हूँ। सुशील जंगल की तरफ चला गया। काफी देर हो गई पर सुशील नहीं लौटा। पिताजी, लगता है अभी तक नहीं आए हैं और बारिश भी तेज हो गई है। मुझे लगता है मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। तभी वहां से राजकुमारी सीमा गुजर रही थी। तेज बारिश में भी राजकुमारी का रथ नहीं रुका, मगर शिवम को अकेला भीगता देखकर उन्होंने रथ रुकवाया। सुनो युवक, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों भीग रहे हो? आप कौन हैं? मैं राजकुमारी सीमा हूँ, राजा चंद्रगुप्त की बेटी। मैं शिकार करने जा रही थी, पर बारिश से छुपने की जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हें अकेले भीगता देखा तो रुक गई। शिवम ने राजकुमारी को सारी बात बताई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और सुंदरता ने तो तुम्हारी इस कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। तभी एक हिरण बारिश से बचने के लिए झाड़ियों से निकला और राजकुमारी पर हमला कर दिया। इतने में सुशील वहां आ गया और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बिना डरे हिरण के सिर पर मार दिया और हिरण मर गया। आपने मेरी जान बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुनसान जंगल में आप मेरे लिए भगवान का फरिश्ता बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। और मैं अपने बेटे शिवम को ढूंढता हुआ यहाँ आया, देखा तो आप मुसीबत में हैं, तो बस। अच्छा, तो आप शिवम के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। इस बारिश में यहाँ रुकना ठीक नहीं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजकुमारी वहां से चली गई। ऐसे ही समय बीतता है। 2 दिन बाद राजकुमारी को शिवम की याद सताने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? उस दिन जंगल में उस लड़के की सादगी और सुंदरता मेरे मन से नहीं उतर रही। ओह, वो लड़का अंधा है, मगर फिर भी मुझे उसके लिए मन में कुछ अलग सा हो रहा है। राजकुमारी, आप किस सोच में गुम हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये बारिश कब थमेगी, बस यही चिंता हो रही है। राजकुमारी ने बात टाल दी। क्या हुआ मंत्री जी? आप किस गंभीर विषय पर हमारी बेटी से बात कर रहे हैं? महाराज, राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, इनकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारी बेटी को कोई लड़का पसंद है? राजकुमारी ने राजा को सारी बात बताई। उस बारिश में जंगल वाली मुलाकात का भी जिक्र किया। हाँ, तो इस तरह से मेरी मुलाकात शिवम से हुई और उसके पिताजी ने मेरी जान बचाई। मैं शिवम के पिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे मिलकर शिवम और तुम्हारे विवाह की बात भी करूँगा। क्या सच में पिताजी? आप वाकई में कितने अच्छे हैं। मैं अभी जाकर शिवम और उसके पिता को ढूंढने जा रही हूँ और उन्हें साथ में लेकर लौटूंगी। राजकुमारी की जल्दबाजी देखकर राजा और मंत्री जी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ सुशील कहता है, ए बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और हमको बहुत चिंता सताती है बेटा। तू चल हमरे साथ गांव चल। सुना है कि एक चमत्कारी ऋषि आए हैं, वो तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। चल बेटा। पिताजी, आप पहले भी मुझे कितने बाबाओं के पास ले जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई ठीक नहीं कर पाया। बेटा, क्या पता ये ऋषि तेरी आंख को ठीक ही कर दें। तू इतनी जल्दी हार मत माना कर, हम तेरे साथ तो हैं, काहे चिंता करता है? और कोशिश किए बिना तो हार माननी ही नहीं चाहिए, है ना? चल बेटा। सुशील और शिवम चमत्कारी ऋषि के पास जाने के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल को पार करते करते दोनों बाप बेटे बहुत थक गए थे। पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ। अब सच में मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, चलो हम थोड़ी देर यहीं बैठ के आराम कर लेते हैं। चल बैठो, आजा। अभी शिवम और सुशील जंगल में आराम ही कर रहे थे कि तभी वहाँ कुछ डाकू आ गए। अरे ओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की?
तुम्हें पता नहीं, इस जंगल में हम डाकुओं का राज है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? जंगल भला किसी का कैसे हो सकता है? और हम यहाँ बस चमत्कारी बाबा से मिलने आए हैं। कृपया करके हमको आगे जाने दीजिए। यहाँ कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, और इस जंगल में जो आ गया वो वापस नहीं जाएगा। अब तुझे जिंदगी भर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। देखिए, कृपया करके हमको जाने दीजिए। हमारा बेटा अंधा है, उसके साथ ऐसा ना कीजिए। अगर आपको जो कुछ भी करना है हमारे साथ कीजिए, पर इसको जाने दीजिए, इसको कुछ न करिए। नहीं पिताजी, मैं आपके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तभी अचानक से एक शेर उस डाकू पर हमला कर देता है और दोनों बाप बेटे वहां से भाग जाते हैं। बेटा बेटा बेटा, तू ठीक तो है ना? ये सब हमारी ही गलती है, हमको माफ कर देना बेटा। हमारी ही गलती है जो तुमको यहाँ लेकर आए। नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। पिताजी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, प्लीज़ कहीं से पानी ले आइए। बेटा चिंता मत कर बेटा, हम पानी लेकर आते हैं, रुक जा। सुशील को एक कुआं नजर आया। वो जल्दी से कुएं से पानी निकाल कर लाया और शिवम को पिला दिया। फिर दोनों बाप बेटे घर की ओर वापस जाने लगे। तब कुएं से एक आवाज आई। रुक जाओ, मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी मदद करो। हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कुएं से आ रही है। सुशील ने कुएं के पास जाकर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। कौन है यहाँ? जल्दी से रस्सी ऊपर खींचो। सुशील ने तुरंत रस्सी ऊपर खींची। सुशील जैसे ही आम को छूता है वो एक परी में बदल जाता है। पिताजी, क्या हुआ? कुएं से क्या निकला? बेटा, आम निकला था पर आम एक परी में बदल गया। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले इंसान। तुमने मुझे मायावी जादू से आजाद कर दिया। इस खौफनाक जंगल में कुएं में कैद रहना बहुत डरावना था। अरे हाँ, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे? क्या तुम सच में परी हो? और ये मायावी जादू? हाँ, मुझे एक तांत्रिक ने आम बनाकर इस कुएं में कैद कर दिया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन तुम लोग यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? और तुम दोनों बारिश में इतने भीगे हुए क्यों हो? सुशील ने उस परी को सारी बात बताई। शिवा, चिंता मत करो, इधर आओ बेटा। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। मैं अभी तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ले आती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी से शिवम की आंखों की रोशनी ठीक कर दी। पिताजी, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए ना, मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई। और ये जंगल कितना सुंदर है, ये पेड़, ये दुनिया कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी, मुझे लग रहा है आज मेरा नया जन्म हुआ है। शिवम की खुशी देखकर सुशील की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, अरे जादुई परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जीवन भर की चिंता को एक कई पल में दूर कर दिया। अच्छा, आप ही बारिश का भी कुछ कर सकती हैं का? ये तूफानी बारिश ने हम सब गरीब मछुआरों का और किसानों का काम ठप कर दिया है। हमारे गांव में अन्न के लिए लोग तड़प रहे हैं। ठीक है सुशील, तू इस वक्त भी अपने गांव के लोगों के बारे में सोच रहा है, जिन्होंने तुम्हारे बेटे का हरदम मजाक उड़ाया। तुम्हारा दिल देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इतना बोलते ही बारिश थम जाती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। देखा पिताजी, मैं कहता था ना कि आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वह सब ठीक कर देगा। और आज देखिए, ऊपर वाले ने परी के रूप में हमारी आंखें ठीक कर दी और ये बारिश भी अब तो रुक गई है। हाँ शिवम बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास किया जाए तो वो खाली नहीं जाता। हाँ। दूसरी ओर राजकुमारी सीमा, जिसने उस दिन शिवम को देखा था, अब उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाती है। इतनी देर से मैं शिवम की तलाश कर रही हूँ और अब तक तो उसका कोई भी अता पता नहीं चला, मगर मैं हार नहीं मानूंगी।
उसे आज ढूंढ के ही रहूंगी। तभी जंगल के रास्ते में उन्हें सुशील और शिवम मिल जाते हैं। अरे शिवम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। राजकुमारी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? आप पर हमें क्यों ढूंढ रही हो? हाँ, सब ठीक है। देखो सुशील जी, मुझे आपका बेटा शिवम बहुत पसंद है। क्या आप अपने बेटे का विवाह मुझसे करेंगे? उस दिन जंगल में मैंने उसकी सुंदरता और सादगी देखी थी और मुझे वहीं शिवम से प्यार हो गया। ओह, पर राजकुमारी, हमारा बेटा तो अंधा है। आप क्या एक अंधे लड़के से शादी करेंगे? देखिए शिवम की इस कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के मन की दृष्टि ही सब कुछ होती है और मैं आपके बेटे को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अपने पिता की बात सुनकर शिवम चुपके से उन्हें कहता है, पिताजी, आप राजकुमारी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि अब मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है? अरे बेटा, हम तो राजकुमारी की परीक्षा ले रहे थे। अब देख, तूने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अब हम नहीं चाहते कि तू अपनी आने वाली जिंदगी में और दुखों का सामना करे बेटा। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मेरे पिताजी भी मेरी इस बात से सहमत हैं। वो भी किसी नेक दिल को इस शहर का अगला राजा बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उससे पहले देखिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। सुशील राजकुमारी को सारी बात बताता है, परी और शिवम की आंखों की रोशनी ठीक होने की कहानी भी। क्या सच में शिवम की आंखों की रोशनी ठीक हो गई? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ राजकुमारी, हम तो बस आपकी परीक्षा ले रहे थे। देखना चाहते थे कि आप हमारे बेटे की कमी के साथ उसे अपनाती हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, जीवन केवल ऊपरी दिखावे या सुंदरता से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना पड़ता है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच कहूँ तो मुझे शिवम की अच्छाई, इसकी सादगी, इसका भोलापन ही बहुत पसंद आया। अगर इसकी आंखें वापस ना भी आती तो भी मैं शिवम से ही विवाह करती और हमेशा इससे प्रेम करती। अब राजा राजकुमारी और शिवम की धूमधाम से शादी करा देते हैं और दोनों खुशी खुशी राजमहल में एक साथ रहने लगते हैं।